वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज़ होंगी। मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स नहीं आती तो पहले मेरी वो उन वीडियोस को वॉच कर ले ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंट इनक्वालिटीज़ दी गई हैं। इन इनक्वालिटीज़ में जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है हमने आंसर में उन प्रॉपर्टीज़ का नेम बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -3 लेस दैन -2 इम्प्लाइज डैट 0 लेस दैन 1। यहाँ पे हम फर्स्ट इनक्वालिटी को क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं और जो सेकंड इनक्वालिटी आ रही है इस पार्ट में उसको आंसर कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन और आंसर को रिलेट करते हुए हमने यहाँ पे गैस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और आंसर में उस प्रॉपर्टी का जो है वो नेम बताना है। तो इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं ताकि आंसर बताने के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि -3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ज़ीरो में। तो -3 को ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए इस इनक्वालिटी के साथ क्या किया जाएगा, अगर हम -3 में 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए अब हम इस इनक्वालिटी की बोथ साइड पे जो है वो 3 को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 + 3 लेस दैन -2 + 3। अब देखें जब हम -3 + 3 करेंगे तो आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा, -2 + 3 करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा। अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करके हमें आंसर मिल रहा है एडिशन का, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है -5 लेस दैन -4 इम्प्लाइज डैट 20 ग्रेटर दैन 16। यहाँ पे जो -5 है वो कन्वर्ट हो रहा है 20 में। अब यहाँ पे -5 जो था वो नेगेटिव नंबर है, 20 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, किसी नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। अब -5 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पे हम इस इनक्वालिटी को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी इनक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसकी जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे इस इनक्वालिटी को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेस देन से वो किस में चला जाएगा, ग्रेटर देन में। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -4 ग्रेटर देन -4 मल्टीप्लाई बाय -4। -5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ इक्वल टू 20, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ इक्वल टू 16। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करके हमें आंसर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 1 ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज डैट -3 ग्रेटर देन -5। यहाँ पे हमने 1 को जो है वो -3 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 1 में ऐड कर दें -4 को तो हमें आंसर जो है वो -3 मिलेगा। इसलिए अब हम इस इनक्वालिटी की बोथ साइड पे जो है ऐड करेंगे -4 को। हमारे पास आएगा 1 + -4 ग्रेटर देन -1 + -4। 1 + -4 इज़ इक्वल टू -3, -1 + -4 इज़ इक्वल टू -5। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करके हमें आंसर मिल रहा है, एडिशन का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है a लेस दैन ज़ीरो इम्प्लाइज डैट माइनस a ग्रेटर दैन ज़ीरो। यहाँ पे a को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, माइनस a में। तो माइनस a में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे इस इनक्वालिटी की बोथ साइड पे हमें -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने की वजह से यहाँ पे साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा a मल्टीप्लाई बाय -1 ग्रेटर दैन ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय -1। a मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू -a। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करके आंसर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है a ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज डैट 1/a लेस दैन 1/b। यहाँ पे हमें इस इनक्वालिटी की बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय ab से। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ab ग्रेटर दैन b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ab। a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा 1/a लेस दैन 1/b। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स पार्ट है a ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज डैट -a लेस दैन -b। यहाँ पे a किस में कन्वर्ट हो रहा है, -a में। इट्स मीन कि इस इनक्वालिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 से। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा a मल्टीप्लाई बाय -1 लेस दैन b मल्टीप्लाई बाय -1। a मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू -a, b मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू -b। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फिर आएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c इज़ इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास है a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि c है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय c। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी साथ में मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में 1 डिवाइडेड बाय c जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से दोनों से 1 डिवाइडेड बाय c को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय c। अब हमने पढ़ा था कि दो नंबर ऐड हो रहे हों और उनके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर नंबर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय c जो है वो a प्लस b की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय c विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गई है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो कि हमारे पास है a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d इज़ इक्वल टू ad प्लस bc डिवाइडेड बाय bd।
यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड को a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d। अब जब हम लास्ट पार्ट किया था तो उसमें डिनोमिनेटर जो था वो सेम था। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर को हमें यहाँ पे क्या बनाना है, बी डी बनाना है। यहाँ पे एक में b आ रहा है, दूसरे में d आ रहा है, तो हम इन दोनों का सेम कर लेंगे और वो हमें बनाना पड़ेगा बी डी। तो उसके लिए अब हम वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैं a डिवाइडेड बाय b को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1 से, इसी तरह c डिवाइडेड बाय d को भी मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1 से। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं वापस हमें वही नंबर मिले तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब हम 1 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में a डिवाइडेड b के पास d भी मिल जाए और सिंप्लीफाई होकर वो नंबर 1 ही रहे, और c डिवाइडेड बाय d में डिनोमिनेटर में हमें b मिल जाए और सिंप्लीफाई होकर वो नंबर जो है वो 1 ही रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b के साथ जो नंबर आ रहा है 1, इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ d मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय d में, और जो नंबर मेरे पास c डिवाइडेड बाय d के साथ 1 आ रहा है इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय b में। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर हमें 1 मिले तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को भी सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय d प्लस c डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय b। अब नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a इंटू डी डिवाइडेड बाय b इंटू डी प्लस c इंटू b डिवाइडेड बाय d इंटू b। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमें c इंटू b की बजाय b इंटू सी चाहिए और डिनोमिनेटर में d इंटू b की बजाय b इंटू डी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे b इंटू सी लिख लेंगे और b इंटू डी लिख लेंगे। हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, सी बी इज़ इक्वल टू बी सी और डी बी को हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू बी डी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय बी डी। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की हमने, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इन दोनों में जो है 1 डिवाइडेड बाय बी डी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय बी डी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई है।
अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है प्रूव डैट -7 डिवाइडेड बाय 12 -5 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरह ही है, तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 12 -5 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ पे भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम नहीं है, तो पहले हम इनको सेम करेंगे। उसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। मैं -7 डिवाइडेड बाय 12 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 से, इसी तरह -5 डिवाइडेड बाय 18 को भी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 से। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब हमने 1 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें 12 के साथ 36 मिल जाए और वापस सिंप्लीफाई होकर वो नंबर 1 ही रहे, और यहाँ पे 18 में भी हमें 36 मिले और वापस वो नंबर सिंप्लीफाई होकर जो है वो 1 ही रहे। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, मुझे यहाँ पे 36 बनाना है, तो 12 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे फिर 1 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 में। और नेक्स्ट जो हमारे पास 5/18 के साथ 1 आ रहा है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 18 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पे 1 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 में। अब हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा -7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 -5 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दो नंबर्स को, तो हमें क्या मिलेगा आंसर? -21 डिवाइडेड बाय 36 -10 डिवाइडेड बाय 36। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है। अब हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -21 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 36 और नेक्स्ट आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इन दोनों में से जो है 1 डिवाइडेड बाय 36 कॉमन आ रहा है, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा -21 -10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आएगा -21 -10 डिवाइडेड बाय 36 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपने कुछ भी पूछना हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।